होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? आज तो 15 अगस्त है ना, झंडा कहाँ है? अरे वह तो प्रॉब्लम है मैडम, झंडा नहीं आया है। अरे अगर नहीं आया तो आ जाएगा। वैसे झंडा लेने गया कौन है? ना देखिए, वैसे तो सरपंचाइन जी ने पंडित जी को सब कुछ लाने के लिए भेजा है और सब कुछ आ गया है, लेकिन झंडा और मिठाई दोनों गुम हैं। जो कल्याण है, इसका विकास है, वो हमारा उद्देश्य है। सरपंचाइन जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। जब तू बोल रहा था तो हम बोलने का बीच में, तो बीच में अपना आकर टांग कहे अड़ा रहा है। हम नहीं अड़ा रहे, हम हमारे भाषण के बीच में। आज खुश तो बहुत होगे तुम, खुश तो बहुत होगे तुम कि जो ठाकुर चौधरी के सामने कभी अपने घुटने नहीं टेका, कि जो ठाकुर दबंग जैसे अफसर को अपने पांव की जूती समझता रहा, वो ठाकुर आज मैडम के इश्क में गिरफ्तार होकर एक शहंशाह की तरह नहीं बल्कि कुली की तरह इश्क का भार अपने सर पे लिए हुए तुम्हारे सामने, तुम्हारे दरबार में आके खड़ा है। लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं, ये तुम्हारी हार है। हार है तुम्हारी, हार है उस विश्वास की जो हमने तुम पे किया था। अगर हमारा याराना जूलियट मैडम के साथ नहीं हुआ और यूं ही तूने हमें लावारिस बनाए रखा, तो गंगा जमुना सरस्वती की कसम, मैं इस अंधे कानून को सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कभी खुशी कभी गम के भंवर से निकलकर शराबी बन जाएंगे। हाँ, और इस दीवार पे अपना सर पटक के अपनी सारी जिंदगानी काला पत्थर की तरह ब्लैक कर दूंगा। हाँ। और इन आंखों के शोले को इतना भड़का दूंगा तो भगवान तो खुद ब खुद चल कर राख हो जाएगा और एक शहंशाह की तरह मरकर फिर से अपने पा के लिए सही वक्त पर जन्म लूंगा और अपने फैमिली की परवरिश करते करते एक दिन मैं बुढ़ा भी हो जाऊं। लेकिन अगर उस वक्त किसी ने मुझे कहा कि अरे बुढ़े, तो मैं उसे बोलूंगा, बुढ़ा होगा तेरा बाप। और फिर भी अगर तेरा पत्थर दिल नहीं पिघला, फिर आज के बाद निरंजन। नहीं, ये हम नहीं बोला, कसम से ये हम नहीं बोला। इस दूर किसका आवाज करे? निरंजन मूर्ख, ये मैंने बोला है। कहे बोला? हम दोनों बतिया रहे थे ना, आप बीच में कहीं टपक पड़े।
तू जो इसे पत्थर की मूरत कह रहा है ना, ये बाहर से दिखता जरूर है पत्थर की मूरत, मगर इसके अंदर में एक फूल सा कोमल दिल है, जो सबकी फरियाद सुनता है और सबकी मुराद पूरी करने के लिए किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी को जरूर भेजता है। बच्चा बोल, तेरी दिक्कतें क्या है? मेरे तो बहुत दिक्कत है। मेरे एक मिनट, आप यहाँ कैसे आए महाराज? यहाँ कैसे आए? निरंजन मूर्ख, हम यहाँ आए नहीं है, हमें तो भेजा गया है तेरी मदद करने के लिए। आँख निरंजन, तू किसी को चाहता है और उसे पाना चाहता है ना? हाँ बाबा, मैं जूलियट मैडम को बेइंतहा चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ महाराज। एक लंबा सा गंजा सा मुच्छर तुम दोनों के प्यार के बीच में चीन की दीवार बनकर खड़ा है। हाँ महाराज, हाँ, वो लंबा गंजा मुच्छर आदमी तो चौधरी है, ससुर चौधरी। मत हो, निराश मत हो, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्यार अंधा जरूर होता है मूर्ख बालक, परंतु प्यार करने वालों को रास्ता वही दिखाता है। आँख निरंजन, आप हमारी प्यार की नैया को ये चौधरिया के भंवर से निकाल लो हे प्रभु। अब हम जूलियट मैडम के बगैर एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकता। आप हमारी प्यार की नैया को ये चौधरिया के भंवर से निकाल लो हे प्रभु। अब हम जूलियट मैडम के बगैर एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकता। प्यार में ना जाने कितने बड़े बड़े रईस चंद, अमीर चंद, फकीर चंद हो चुके हैं और तू ऐसे रो रहा है। तू तो ऐसे ही फकीर चंद है, एकदम से भिखारी चंद हो जाएगा। चल दूर हट। और तेरी हैसियत क्या है कि तू जूलियट जैसे कोहिनूर को अपने अंगूठी का नगीना बना सके? मूर्ख, महाराज, एक प्यार में पड़े हुए अबोध बालक से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना, हमें छोड़ के मत जाना, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के। घास काटने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, और तू तो उस जूलियट जैसी खूबसूरत बुद्धिमान लड़की से विवाह करना चाहता है। अरे तेरी बुद्धि की औकात ही क्या उसके सामने? तूने अपनी सूरत देखी है? ऐसा लगता है जैसे हंडी में किसी ने काली पोत कर खेत में टांग दिया हो ताकि उसकी खेत की फसल को किसी की नजर ना लगे। और ऊपर से तू है एक नंबर का फटीके चंद और कंजूस। नहीं महाराज, हाँ ठीक है, हम दिखते जरूर वैसे हैं लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हाँ, अरे हमारे पास बहुत सारे बंगले, बहुत सारी गाड़ियां, नौकर चाकर है, अरे बहुत सारे रुपये पैसे कमा के बैठे हैं हम। सच बात कह रहा है? अरे सच बात कह रहा हूँ। हाँ, जूलियट मैडम को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकता हूँ ससुर, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। हाँ, मैं सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। मूर्ख, अपने सर पे हाथ रख के कसम खा। हाँ, हम अपने सर की कसम खा के कहते हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, तनिक को झूठ नहीं बोल रहे। हाँ। नलाउठ निरंजन, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः फट् स्वाहा।
तेरा चेहरा बता रहा है कि तू ही है असली सौदागर और तू बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। ये नींबू तेरा दर्द दूर करे। अरे अरे क्या कह रहे हैं साधु बाबा? देखिए आप समझ नहीं रहे हैं। अरे हमारा पेट थोड़ी गड़बड़ है, हाँ? नींबू खा पी के हम क्या करेंगे ससुर? ये कोई दाल में निचोड़ कर खाने वाला नींबू नहीं है। सदियों से, हजारों सालों से हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे महर्षि महामुनि स्वामी घातक चंद, उनके सर पे उगा है नींबू का एक पेड़। उस पेड़ के नींबू है ये, इच्छा पूरी करने वाली नींबू है। देखो कैसा नींबू है भला, कितना सा होगा। ले नींबू। देखो ये नींबू थोड़ा, ये तो तरबूज लग रहा है ससुरा। आंखें तो खोल। देखो ना पूरा खरबूज। अरे मैं बाबा, जिस गंजे से हम भागना चाहता हूँ वो ससुर गंजा बार बार हमारे सामने पहुंच जाता है। बाबा नींबू इसके अंदर है। नींबू इसका अंदर है? देखो देखो देखो, ये देख नींबू। You know wish will be fulfilled। मतलब मैंने कहा ना, तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन बाबा हमने तो सुना था ऋषि मुनि जो होते थे वो संस्कृत में बात किया करते थे, लेकिन आप तो पूरा अंग्रेजी बोल रहे हो। मूर्ख! आजकल घर घर में, गली गली में हर आदमी इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश को ही समझ रहा है। इसलिए उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए हमने इंग्लिश सीखना उचित समझा। हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया जो पढ़ा लिखा बाबा हमारे लिए भेज दिया। नहीं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? क्या ससुर नींबू जो है वो हमारे मन की इच्छा पूरी कर देगा? मूर्ख बालक, इस नींबू की कीमत ही इसकी गारंटी है। अरे बाबा इसकी क्या इतना कीमत होगी? अरे नींबू तो कलुआ 50 पैसे में 10 बेचता है बाजार में। 50 पैसे की नींबू नहीं है। तो फिर एक नींबू की कीमत है पूरे 10। बस 10,000 10,000 का नींबू है। देखो 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 देखो, ये ससुर 10,000 का नींबू है। ये नींबू 10,000 का है। अरे बाप रे, तो इसका शरबत तो 20,000 का होगा। यही इच्छा पूर्ति करने वाले नींबू हैं, लेकिन एक शर्त है, तो जिसके बारे में अपनी इच्छा जाहिर करेगा उसको तेरे सामने हाजिर अवश्य रहना होगा। क्या सोच रहा है? ज्यादा सोच मत, वरना वक्त अगर बीत गया तो लौट कर फिर कभी नहीं आएगा। जल्दी कर। हमको यकीन नहीं हो रहा है। जब तक हमको यकीन नहीं होगा हम ये नींबू नहीं लेंगे। हाँ तो जल्दी आजमा ले और यकीन कर। अच्छा आजमा लूं? ठीक है। नींबू भगवान, देखो धोखा मत देना ससुर। नींबू भगवान, हमारे बाएं और जो काले कपड़े में बाबा खड़े हैं उनको गायब कर देना ससुर, ये दिखे ना। हाँ धोखा मत देना ससुर। फूट गया। बताओ कहाँ? बाबा 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 बाबा, बाबा तो ससुर गायब हो गया। अब जूलियट मैडम को हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता जूलियट मैडम को हमसे।
पंडित वो दाल में कुछ काला लग रहा है कि ना तो जूलियट मैडम आई है ना ठाकुरवा है, कहीं वो दोनों तो क्या कहना चाह रहे हो चौधरी जी? मतलब आप हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूँ मैडम, आप आ जाती तो मैं अपने आप पता नहीं क्यों और भी अच्छा हो जाता हूँ जी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, ओके? आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी में फल और सब्जियों के नाम बताऊंगी। क्या बात है। सबसे पहले ग्रेप्स, GRAPES। ग्रेप्स मतलब अंगूर। क्या बात। उसके बाद कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER। कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी। वेरी गुड। उसके बाद कैबेज, CABBAGE। कैबेज यानी कि बंद गोभी। अरे मैडम ये क्या बता रही हैं आप? मैं फल और सब्जियों के नाम बता रही हूँ। क्यों? वो तो मैं समझ गया कि आप फल और सब्जियों के नाम बता रही हैं, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि फूल गोभी को कैलीफ्लावर कहते हैं तो बंद गोभी को कैली क्लोज कहना चाहिए नहीं है? क्यों कहेंगे? अरे क्योंकि मैडम जब क्लोज माने बंद होता है तो ये जो बंद गोभी है वो भी तो बंद होती है ना, इसीलिए इसे कॉली क्लोज कहेंगे ना। देखिए मैंने अंग्रेजी नहीं बनाई है, ठीक है? इसलिए मैं जो सिखा रही हूँ वो चुपचाप पढ़िए जी। मैडम आप पढ़ाइए, हाँ पढ़ाइए आप। अगर अंग्रेजी सीखनी है तो दिमाग भी अंग्रेजों की तरह उल्टा करना पड़ेगा। मैडम क्या मैं कम इन? या कम इन। आप इतने लेट क्यों हो गए? ओ मैडम मैं सोते सोते लेट गया था तो थोड़ा लेट हो गया। सोते सोते लेट गए, कमाल है। हाँ मैडम ये सही कह रहा है, सोने के कारण लेट हुआ है। कहा है कि बरगद का दूध आंखों में डालकर सोता है, सुबह आंखें चिपक जाती हैं, जल्दी नहीं खुलती ना, ऐसा ऐसा होती हैं। नहीं मैं तो ऐसे ही ऐसी बातें क्यों कह रही है सरपंच जानी, पता नहीं क्यों। अरे चौधरी साहब क्या हुआ आपको? अरे लगता है मैडम हमारे चौधरी साहब के पेट में पेन है। क्या बकवास कर रहे हो पंडित जी हैं? अरे चौधरी साहब पेन कैसे निकल सकते हैं बताओ बताओ। अरे बुड़पक लिखने वाला पेन नहीं, दर्द वाला पेन हो रहा है। अच्छा रात किसी दावत में गए होंगे, 4-5 दिन का एक साथ खा लिया होगा। अरे कमाल है सरपंच जी, अरे कम से कम आज तो मजाक मत करो हैं? अरे हमारे चौधरी साहब के पेट में बताओ कितना दर्द है, कैसे करा रहे हैं। अरे पंडित जी आप चौधरी साहब को हॉस्पिटल लेकर जाइए प्लीज। नहीं मैडम, हम हॉस्पिटल पहुंचने तक जिंदा नहीं बचेंगे। अरे छोड़िए ना मैडम, छोड़िए। नौटंकी कर रहे ससुर, नौटंकी। अरे जिसको असली में पेट में दर्द होता है वो यहाँ थोड़े रुकेगा, वो तो तुरंत अस्पताल पहुंच जाएगा ससुर। ठाकुर साहब अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी की बीमारी का मजाक मत उड़ाइए। और आपने अपने हाथ जेब में क्यों रखे हैं? अरे मैडम इलाज मिल गया नींबू। अरे मैडम इसका शरबत पिलाते ही हमारे चौधरी साहब के पेट का दर्द जो है गायब हो जाएगा।
ना ना लिमुला लिमुला ना ना वो गिर के आया है नींबू तो। नहीं, हम नींबू नहीं देंगे, हमारी जान का सवाल है। अरे ससुर नींबू नहीं देगा तो हम पूरी जान ले लेंगे। अरे बेचारे ने सिर्फ एक नींबू लिया है, तुम उसकी जान ले लोगे मुझे? देखो सरपंच, हमको बाकी कुछ पता नहीं है, हमको नींबू दे दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। अरे ठाकुर साहब, मैं आपको नींबू के पैसे दे दूंगी। नहीं मैडम, आप नहीं जानती, इस तो नौटंकी कर रहा है। नींबू निकाल दो, नींबू दे। हाँ बोल ले, हम नाटक कर रहे हैं। हाँ मैडम, हम नाटक कर रहे हैं। मार मार, दूसरे छाती में गोली मार। नहीं ठाकुर साहब, क्या कर रहे हैं आप? चौधरी साहब आपको वो कर रहे हैं, वो होता है ना, वो उत्तेजित कर रहे हैं, उत्तेजित, ताकि आप उनको गोली मार दो और वो मर जाओ और अब जिंदगी भर के लिए जेल चले जाओ। अरे नहीं नहीं दबंग, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तू बीच में मत बोल ससुर, चुप। मैं तो साइड से बोल रहा हूँ। साइड हीरो, चुप रहे तू ससुर, मैं इसको गोलियां मार दूंगा। ठीक है बेटा, ये ले तेरा नींबू। अब नींबू ना रहा तेरा ना मेरा, ये समर्पित है धरती माँ को। दबंग अब ठीक है अभी? थोड़ा ठीक है। बेवकूफ भी है। चार पाँच पाँच छः सात आठ 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 अरे 8 नींबू तो है। अरे 8 नींबू हैं चौधरिया, अभी 8 नींबू बाकी हैं। ये मैडम जी की बात